पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्या 1 से 6 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु यहूदी मर्यादा के कई नियमों को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए विश्राम दिवस के दिन चंगाई प्रदान करते हैं। विश्राम दिवस विश्राम का दिन था। यहूदी संस्कृति के अनुसार ईश्वर के पास लौटने का दिन। विश्राम दिवस पर ध्यान केवल ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। हालांकि यीशु अपनी संस्कृति के नियमों को तोड़ते हैं। नियम कानून हमारी दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नियम कानून का उद्देश्य और मंशा दुनिया के लोगों के लिए न्याय, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कई बार किसी ज़रूरतमंद की मदद करने में नियम कानून की वजह से हम चूक जाते हैं। अपितु हम इस बीच में सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ सकते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम आज और अपने पूरे हृदय में केवल यीशु का अनुसरण करने का अथक प्रयास करें। आमीन।